आज का ये वीडियो क्लास 10th के लिए हिज फर्स्ट फ्लाइट का ये दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है ये द ब्लैक एरोप्लेन, बिना रोशनियों वाला हवाई जहाज़। तो आइए शुरू करते हैं। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। मेरे पीछे की दिशा से चंद्रमा जो है पूर्व दिशा में ऊपर चढ़ रहा था, ऊपर आ रहा था। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई। स्वच्छ आकाश में तारे चमक रहे थे। अबव मी, मेरे से ऊपर, मुझसे ऊपर स्वच्छ आसमान में तारे चमक रहे थे। देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। सोते हुए ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर इतनी ऊंचाई पर मैं अकेला होने में खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं अपने पुराने डेकोटा हवाई जहाज़ को इंग्लैंड वापस फ्रांस के ऊपर से उड़ाता हुआ ले जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपनी छुट्टी के बारे में सपना देख रहा था। मैं अपनी छुट्टी के प्रति अर्थात छुट्टी के विषय में सपना देख रहा था, छुट्टी की कल्पना कर रहा था, यह सपना देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मैं उम्मीद कर रहा था अपने परिवार के साथ होने का, अपने परिवार के साथ होने का मैं उम्मीद कर रहा था। तो यहाँ देखिए कि लुक फॉरवर्ड टू, ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है ना, लुक फॉरवर्ड टू। तो इसके साथ में आगे जो हम यहाँ जेरंड का यूज़ करते हैं, जैसे बिंग लगा हुआ है, तो बिंग जो है एक जेरंड के रूप में है यहाँ, ठीक है। तो आईएनजी वर्ब का यूज़ करते हैं हम, क्योंकि ये प्रीपोजिशन का रूप जब होगा तो आगे जेरंड का यूज़ होता है, देखिएगा। तो दी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और अपने परिवार के साथ होने का मैं प्रतीक्षा कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। तो लुक एट का मतलब होता है किसी दिशा में देखना, ठीक है ना। तो यहाँ लुक्ड एट है, तो यहाँ लुक्स एट भी हो सकता है, लुकिंग एट भी हो सकता है, लुक्ड एट जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, और लुक एट भी हो सकता है। तो इसमें आई लुक्ड एट माई वॉच, मैं अपनी घड़ी की तरफ देखा, यानी किसी तरफ देखना लुक एट का मतलब होता है। और लुक्ड एट ये पास्ट सिंपल का है, पास्ट डेफिनिट का है ये। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन दी मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे, सुबह के 1:30 हुआ था। अर्थात ये जो है सुबह का 1:30, तो हमारे यहाँ रात्रि का 1:30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखने की है। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन, मुझे आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे जल्दी ही, यानी मुझे शीघ्र ही पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। तो यहाँ शेल का भूतकाल क्या होता है, शुड होता है ना। तो आगे की बात जब हम करते हैं तो शेल लगा देते हैं। तो हम इसी के संदर्भ में अगर भूतकाल की बात करेंगे तो उसी के स्थान पर शुड आ जाएगा, क्योंकि भूतकाल हो गया ना वो। तो बीती हुई घटना के बारे में हम बात करेंगे तो शुड हो जाएगा। अगर वो भविष्य के आगे की बात करेंगे तो हम शेल हो जाएगा वापिस, ठीक है ना। इसी प्रकार से जैसे अब आगे की बात करेंगे तो हम विल भी कर सकते हैं, और भूतकाल की बात करेंगे तो वुड का यूज़ कर लेंगे। तो यही है फ़र्क इसमें। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे शीघ्र ही, सुन मैंने शीघ्र ही, मुझे शीघ्र ही पेरिस कंट्रोल अर्थात पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए, कॉल करना चाहिए। एज आई लुक डाउन, जैसे ही मैंने नीचे देखा। एज आई लुकड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैंने हवाई जहाज़ के सामने की दिशा से नीचे की ओर देखा, तो आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी, मैंने एक किसी बड़े शहर की रोशनियों को देखा। इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक मेरे सामने। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, यानी कि कोई चीज़ आपके सामने है तभी आप इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने, इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने। तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, ठीक है ना। तो आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने अपने सामने किसी एक बड़े शहर की रोशनियों को देखा। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को शुरू किया, मैंने रेडियो को चालू किया। तो स्विच ऑन का मतलब होता है चालू करना या शुरू करना किसी चीज़ को, ठीक है ना। और स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करना, ओ डबल एफ लग जाता है ना, तो उसका मतलब होता है डिस्कनेक्ट होना, ठीक है ना, किसी चीज़ से।
और स्विच के साथ में ऑन लगेगा तो इसका मतलब है आगे कोई चीज़ गति कर रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है शुरू करना किसी चीज़ को। तो आई स्विच ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को शुरू किया एंड सेड, और मैंने कहा पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर। यहाँ जो है पेरिस नियंत्रण कक्ष ये डेकोटा DS088 यहाँ पर है। कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ। तो यहाँ ऑन माई वे टू का मतलब होता है के रास्ते पर। तो आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ, अर्थात मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ये भी हो सकता है इसका, ठीक है ना। ओवर, ओवर का मतलब होता है समाप्त, और ओवर का प्रयोग हम तब करते हैं जब मान लीजिए मेरी बारी खत्म होगी बोलने की, अब आपकी बारी है, आप बोलिए, इसका मतलब ये भी होता है, ठीक है ना। ओवर हम तो ओवर का मतलब होता है समाप्त, यानी मैंने तो समाप्त कर दिया बोलकर, लेकिन अब बारी आपकी है बोलने की, आप बोलिए, इसका मतलब ये होता है पूरा। तो ओवर समाप्त। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, तो रेडियो से आवाज़ ने मुझे तुरंत जवाब दिया। DS088 आई कैन हियर यू, DS088 मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS088 आप इस समय DS088 इस समय आप 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाइएगा, अर्थात मुड़ जाना चाहिए आपको इस समय जो है, इस समय आपको 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए, DS088। ओवर समाप्त, यानी आपकी बारी है बोलने की। आई चेकड द मैप, मैंने नक्शे को नियंत्रित किया, अर्थात नक्शे को मैंने जांचा। एंड द कंपास, और मैंने कुतुबनुमा को भी मैंने जांचा, यानी देखा उसको। तो मैंने नक्शा और कुतुबनुमा को भी मैंने जांचा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैं अपने दूसरे और अंतिम ईंधन के टैंक को भी मैंने चालू किया। स्विच्ड ओवर टू का मतलब भी चालू करना होता है, शुरू करना किसी चीज़ को, ये होता है। तो मैंने अपने दूसरे और अंतिम ईंधन के, फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन, मैंने दूसरे और अंतिम ईंधन के टैंक को भी मैंने शुरू कर दिया। एंड टर्नेड द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने अपने पुराने डेकोटा हवाई जहाज़ को जो है 12 डिग्री पश्चिम, अर्थात इंग्लैंड की दिशा में पश्चिम में मोड़ दिया। टर्नेड का अर्थ है मोड़ दिया, मैंने अपने डेकोटा हवाई जहाज़ को मोड़ दिया 12 डिग्रीज यानी कि 12 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिम, मैंने 12 डिग्री पश्चिम की ओर मोड़ दिया टुवर्ड्स इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की दिशा में था। आई विल बी या आई शैल बी, ठीक है ना। आई बी यानी आई विल बी भी हो सकता है, ये आई शैल बी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें से SHA को डबल उसमें से हटा दिया गया और डबल L को लिख दिया गया, ठीक है ना, अपॉस्ट्रोफी डालकर। तो आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के लिए समय पर वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो आई बी का मतलब है मैं पहुँच जाऊँगा, यानी कि आई रीच, ये मतलब होता है इसका। आई बी का मतलब होना, मैं वहाँ होऊंगा, इसका मतलब है मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते के लिए समय पर वहाँ पहुँच जाऊँगा। आई थॉट, मैंने सोचा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ये एक अच्छा अंग्रेजी नाश्ता होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये एक सरल यानी यह एक सरल उड़ान थी, ये एक सरल उड़ान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस मेरे पीछे 150 किलोमीटर लगभग था, यानी कि पेरिस जो है मेरे से पीछे यानी 150 किलोमीटर की दूरी पर लगभग था वो। व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, जब मैंने बादलों को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, ये बादल जो थे ये तूफानी बादल थे, यानी बरसाती बादल थे, तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे, विशाल थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वे काले पर्वतों के जैसे दिखाई दे रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वे मेरे सामने खड़े थे, पर्वतों की तरह खड़े थे। अक्रॉस द स्काई, आकाश के आर पार, यानी कि आकाश के आर पार यानी पूरे आकाश में मेरे सामने खड़े काले बादलों की तरह वो दिखाई दे रहे थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप,
मैं ऊंचा नहीं उड़ सकता था, मैं ऊंचा नहीं उड़ सकता था। एंड ओवर देम, और उनसे भी ऊपर मैं नहीं उड़ सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव अनफ फ्यूल, मेरे पास में पर्याप्त ईंधन नहीं था, मेरे पास में पर्याप्त ईंधन नहीं था, मेरे पास में पर्याप्त ईंधन नहीं था। आई डिड नॉट हैव अनफ टू फ्यूल टू फ्यूल टू फ्लाई राउंड देम टू द नॉर्थ एंड साउथ, मेरे पास में पर्याप्त ईंधन नहीं था कि मैं उन बादलों के चारों तरफ से होकर के उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में अपने जहाज़ को उड़ा लेता। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस की तरफ वापस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे उस नाश्ते की आवश्यकता थी। आई वॉन्टेड यानी मैं चाहता था या मुझे आवश्यकता थी, किसकी? दैट ब्रेकफास्ट, उस नाश्ते की मुझे आवश्यकता थी। आई विल टेक दी रिस्क, मैं जोखिम उठा लूँगा, मैं जोखिम मोल ले लूँगा। आई थॉट, मैंने सोचा, मैंने सोचा। एंड फ्ल्यू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने अपने उस पुराने डेकोटा हवाई जहाज़ को सीधे सीधे तूफान में से जाने दिया, तो तूफान में से उड़ने दिया, तूफान में से उड़ने दिया। इनसाइड द क्लाउड से, बादलों के अंदर, तो इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, और आउटसाइड का मतलब होता है के बाहर। जब हमें अंदर का दृश्य बताना हो तो इनसाइड कहना होगा, ठीक है ना। जैसे इनसाइड द बिल्डिंग, इनसाइड द रूम, यानी कमरे के भीतर, कमरे के भीतर की बात हो रही है। तो आउटसाइड द रूम करना है तो यानी कमरे के बाहर, ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनसाइड द क्लाउड से, बादलों के भीतर यानी बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, प्रत्येक चीज़ यानी हर चीज़ जो थी वो अचानक काली हो गई, यानी अंधेरा जैसा हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, किसी भी चीज़ को देख पाना असंभव हो गया था। आउटसाइड द एरोप्लेन, हवाई जहाज़ के बाहर, हवाई जहाज़ के बाहर। अब आउटसाइड का मतलब क्या हुआ? के बाहर। तो हवाई जहाज़ के बाहर किसी भी चीज़ को देख पाना असंभव हो गया था। इम्पॉसिबल मीनिंग असंभव, ठीक है ना। तो टू सी एनीथिंग, किसी भी चीज़ को देख पाना असंभव हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, और पुराना हवाई जहाज़ जो था उछला, जम्प्ड मीनिंग उछला, पुराना हवाई जहाज़ उछला। एंड ट्विस्टेड इन द एयर, हवा में वो क्या हुआ कि ट्विस्टेड यानी मतलब लहराना या टेढ़ा मेढ़ा होना, इसको कह सकते हैं। एंड ट्विस्टेड इन द एयर, हवा में टेढ़ा मेढ़ा हो गया, यानी टेढ़ा मेढ़ा हो गया वो। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा, अर्थात सूक्ष्म दर्शी यंत्र की तरफ देखा। सूक्ष्म, दोबारा सुन लीजिए। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कुतुबनुमा सुई की तरफ देखा, मैंने कुतुबनुमा की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका। मैं विश्वास नहीं कर सका। माई आइज, अपनी आंखों पर, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास जो था, जो कुतुबनुमा सुई थी, वो गोल 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 घूमे जा रही थी, लगातार वो घूमे जा रही थी। इट वॉज डेड, ये खराब हो गया था, कुतुबनुमा मेरा जो था वो खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं करेगा, यह काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है उपकरण, ठीक है ना। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, अन्य उपकरण भी अचानक जो थे वो खराब हो गए थे, यानी कि ठप हो गए थे। आई ट्राइड दी रेडियो, मैंने उसके बाद रेडियो को शुरू किया, मैंने प्रयास किया, रेडियो को आजमाया या रेडियो का मैंने प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष, पेरिस नियंत्रण कक्ष। कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, तो कोई उत्तर नहीं मिला, कोई उत्तर मिला नहीं। दी रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था, रेडियो भी ठप हो गया था। आई हैड नो रेडियो, और मेरे पास में कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, मेरे पास में कोई कुतुबनुमा नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी, और मैं यहाँ तक देख नहीं सकता था। वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ, किस स्थान पर था, मैं किस जगह पर था, मैं ये देख नहीं सकता था। आई वॉज लॉस्ट इन दी स्टॉर्म, मैं तूफान में भटक गया था, मैं तूफान में कहीं खो गया था। तो लॉस्ट का मतलब खो जाना या भटक जाना। तो आई वॉज लॉस्ट, मैं भटक गया था, इन दी स्टॉर्म, तूफान में। देन इन दी ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, उसके बाद मेरे काफ़ी नज़दीक काले बादलों के अंदर। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरे हवाई जहाज़ को देखा,
मैंने दूसरे हवाई जहाज़ को देखा। इट, अब देखिए अनदर के बाद में सिंगुलर नाउन का यूज़ हुआ है, तो अनदर के बाद में सिंगुलर नाउन का और अदर के बाद में प्लूरल नाउन का यूज़ कीजिएगा। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने दूसरे हवाई जहाज़ को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंखों के ऊपर, विंग्स का मतलब डेने या पंख होते हैं, ठीक है ना। इसके पंखों के ऊपर, इसके डेनों के ऊपर कोई भी जो है रोशनियाँ नहीं थी, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू दी स्टॉर्म, लेकिन मैं तूफान में से होकर अपने सामने इस हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी दी पायलट्स फेस, में पायलट के अर्थात जहाज चालक के चेहरे को भी देख सकता था। टर्नेड टुवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़े हुए था, अर्थात मेरी तरफ मुड़े हुए मैं पायलट के चेहरे को भी देख सकता था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी, मुझे ये देखने के लिए काफ़ी मैं खुश हुआ। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखने के लिए बहुत खुश था, देखकर खुश था। ये बात तो ठीक है, लेकिन देखने के लिए खुश था ये, क्योंकि काम इसमें हुआ नहीं है। देखकर खुश था तो यानी खुश हुआ हो गया, तो कुछ हुआ होगा उससे पहले, कुछ हुआ है उससे पहले, तभी तो खुश हुआ था ना। तो यहाँ तक तो जो है ना, ये तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ दिया गया है टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखने के लिए खुश था। ये बात तो हो सकती है, लेकिन देखकर खुश था ये थोड़ा सा सही नहीं जचता है। तो आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखने के लिए खुश था। आई लिफ्टेड वन हैंड, मैंने एक हाथ उठाया, एंड वेव्ड, और उसकी तरफ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था कि मेरे पीछे पीछे चले आओ, फॉलो मी, मेरे पीछे पीछे चले आओ, ये वो कह रहा था। आई नो दैट, मैं जानता था कि आई एम लॉस्ट, मैं भटक गया था, मैं जानता था कि मैं भटक गया था। आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं जानता हूँ कि मैं भटक गया हूँ, मैं जानता हूँ मैं भटक गया हूँ, मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने के लिए कोशिश कर रहा है, वह मुझे सहायता करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्नेड हिज एरोप्लेन टू स्लोली टू द नॉर्थ, उसने हवाई जहाज़ को, उसने अपने वाले हवाई जहाज़ को धीरे धीरे उत्तर की दिशा में मोड़ लिया, उत्तर की ओर मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने, सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी, ताकि मेरे लिए आसान हो सके, अधिक आसान हो सके, टू फॉलो हिम, उसका पीछा करना या उसके पीछे पीछे चलना मेरे लिए अधिक आसान हो सके। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, किसी आज्ञाकारी बालक की तरह, किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उस अजनबी हवाई जहाज़ के पीछे पीछे जाने को बहुत खुश था, जाने के लिए खुश था या जाने को खुश था। जाकर खुश था ये बात फिर नहीं होगी, क्योंकि जाकर खुश था तो खुश हुआ, कुछ पहले तो हुआ होगा ना, तभी तो मैं खुश हुआ ना। तो इसमें फिर वही बात आ जाती है, जो है यहाँ परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जाने के लिए खुश था, बस यही बात है इसके अंदर। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, किसी आज्ञाकारी बालक की तरह मैं उस अजनबी हवाई जहाज़ के पीछे पीछे जाने को उत्सुक था, यानी कि जाने को बहुत खुश था। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के पश्चात, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, वह अजीब दिखने वाला बिना रोशनियों वाला हवाई जहाज, वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, अभी भी बादलों में मेरे ठीक सामने वहाँ था। स्टिल का मतलब है स्थिर होना या शांत होना। अभी भी वह जो है अजनबी हवाई जहाज, वही अजनबी बिना रोशनियों वाला हवाई जहाज बादलों के अंदर मेरे सामने वह था। नाउ, अब Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब जो है अंतिम टैंक में, अब डेकोटा के, अब मेरे पुराने डेकोटा के अंतिम टैंक में अब केवल इतना ही ईंधन बचा था, केवल इतना ही पर्याप्त ईंधन था, टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, कि मैं उसे अब 5 या 10 मिनट और उड़ा सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन,
मैं फिर से डरा हुआ खुद को महसूस करने लगा। मैं फिर से डरा हुआ महसूस करने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। इसके बाद वह नीचे जाने लगा। गो डाउन का मतलब है नीचे जाना। इसके बाद वह नीचे जाने लगा। एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और तूफान में से होकर मैं पीछे जा रहा था। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं तूफान में से उसके पीछे पीछे जा रहा था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर निकला। एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैंने खुद के सामने दो लंबी सीधी रेखाओं को, रोशनियों की दो लंबी सीधी रेखाओं को मैंने देखा। इट वॉज ए रनवे, ये एक रनवे अर्थात हवाई पट्टी थी। इट वॉज ए रनवे, ये एक हवाई पट्टी थी। एन एयरपोर्ट, यह एक हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं यहाँ सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं उस बिना रोशनियों वाले हवाई जहाज के अंदर अपने मित्र को ढूंढने के लिए मैं मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान बिल्कुल खाली था। एम्प्टी में क्या होता है? खाली। तो आसमान जो है, आकाश जो बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, यहाँ इस देयर का कोई अर्थ नहीं है, और ये जो देयर है इसका अर्थ होगा वहाँ। इस देयर का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज़ एग्जिस्ट होती है कहीं पर, किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस बताना चाहते हैं हम, तो हम देयर से वाक्य को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, एग्जिस्टेंस बताना है कि देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ नहीं था, तो इस देयर का कोई अर्थ नहीं है। तो आगे वाले देयर का अर्थ होगा वहाँ, ठीक है ना। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था। दी ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला जो हवाई जहाज, या अर्थात बिना रोशनी वाला जो हवाई जहाज था वो वहाँ से जा चुका था, चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसे कहीं भी देख नहीं पाया। अब देख नहीं सका ये भी कह सकते हो, देख नहीं पाया ये भी आप कह सकते हो। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसे कहीं भी देख नहीं सका, मैं इसे कहीं भी देख नहीं पाया। आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं नियंत्रण कक्ष के मीनार के नज़दीक अपने पुराने हवाई जहाज़ से चलकर दूर जाने के लिए मुझे कोई दुख भी नहीं हो रहा था। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन, मैंने जाकर के एक महिला से पूछा। इन दी कंट्रोल सेंटर, जो नियंत्रण केंद्र में थी। नियंत्रण केंद्र में एक महिला से मैंने जाकर के पूछा वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था इस समय। एंड हु दी अदर पायलट वॉज, कि वह दूसरा पायलट कौन था, दूसरा जहाज चालक कौन था। पायलट का मतलब क्या होता है? जहाज चालक, ठीक है ना। तो पायलट की स्पेलिंग आपको अच्छी तरह से देखनी होगी। पायलट कैसे लिखा जाता है ये आप देखिएगा। आई वॉज, वेयर आई वॉज, में कहाँ था। एंड हु दी अदर पायलट वॉज, कि वह दूसरा पायलट कौन था, दूसरा जहाज चालक कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद कहना चाहता था, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीब तरीके से उसने मेरी तरफ देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अप देयर, ऊपर, वहाँ। इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कोई भी हवाई जहाज उड़ान नहीं भर रहे थे। कोई भी हवाई जहाज जो है आज रात उड़ान नहीं भर रहे थे। योर्स वॉज दी ओनली वन, आपका ही केवल एक हवाई जहाज जैसा था। आई कुड सी ऑन दी रेडार, जिसे मैं रेडार में देख सकती थी, जिसे मैं रेडार पर देख सकती थी। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, बिना रेडियो के और बिना कंपास के, तो फिर मुझे यहाँ सुरक्षित पहुँचने में किसने मदद किया। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक में बिना किसी ईंधन के और बिना किसी रेडियो के, बिना किसी कंपास के मैं जब था, तो मुझे वहाँ पहुँचने में किसने मदद किया। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी बिना रोशनी वाले हवाई जहाज़ में चालक कौन था, हवाई जहाज का चालक कौन था, पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में हवाई जहाज को उड़ा रहा था। विदाउट लाइट्स,
बिना रोशनियों के। तो बिना रोशनियों के वो हवाई जहाज़ को कौन उड़ा रहा था? तो ये था आज का लेसन। तो इसमें आपको ये लेसन कैसे लगा? आप इस दूसरी वीडियो में जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट का ये दूसरा भाग था, आपने जो कुछ इसमें समझा है आप इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो।